आगे सर जहाँ खाली है आगे आगे सर आगे आगे जाइए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नाम अशोक कुमार और यही सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं। पिछले 3 साल से मैं सिस्टम पर काम कर रहा हूँ, सीखते हुए काम कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। आज ही मैं सीख रहा हूँ और किसी ने कहा है सीखना बंद तो जितना। तो इंसान की कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल है सीखना। जो व्यक्ति अगर सीखने पर अगर ध्यान दे दिया डेफिनेटली क्या हो व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। सीखना बहुत जरूरी क्या ऐसा है। कहने का मतलब जिंदगी के पाठशाला में कभी देखिएगा जब एक क्लास चल रहा होता है, एक ही टीचर है, एक ही सब्जेक्ट है, सब कुछ सेम है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बट उसी क्लास में से एक बच्चा पढ़ लिखकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, IAS बन जाता है, बट उसी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जिंदगी कुछ नहीं कर पाता है। अंतर किस चीज़ का है? नॉलेज की। अंतर किस चीज़ का है? सीखने समझने नॉलेज की, सीखने की तरीका फॉलो। उस सिस्टम को फॉलो किया इसलिए IAS बन गया, डॉक्टर बन गया। हम अपने आप को नहीं सीखे, हम लापरवाह से काम किए, हम तो रह गए। तो जिंदगी में किसी भी सेक्टर में कामयाब होने के लिए सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी होता है। और आपने सीख लिया और सीखने के लिए कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई मैटर नहीं करता है। कोई भी इंसान सीख कर जिंदगी में कामयाब हो सकता है। मुझे एक चीज खाली समझ में आया था, प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग से मैं करता था प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है डायरेक्ट फैक्ट्री के माल चल के आता है पिकअप सेंटर पर और डायरेक्ट वो कस्टमर को मिलता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। अगर कंपनी पिकअप सेंटर को 100 पैकेट भेजा है इसके स्टॉक में, तो 100 पैकेट ही का बिल काटेगा, 100 की बिल काटेगा नहीं। और बीच में कोई बिचौलिया ना होने के कारण सामान में किसी प्रकार कतई भी मिलावट नहीं कर सकता। ये चीज़ समझ में आया कि यहाँ का प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल है। क्योंकि मैंने देखा गाय भैंस अगर दूध देती है तो भैंस चाहे गाय खुद अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, कौन मिलाता है? या तो किसान या तो सेम कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है, बड़े बड़े शहरों में होती है, वो कभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बनाती है। लेकिन जैसे वो मार्केट में उतरते हैं, 1000 पैकेट जैसे 100 पैकेट बनाया मार्केट में उतारा, तो बिचौलिया क्या करते हैं? सेम रबर 1000 पैकेट बना करके उसमें डुप्लीकेट कर देता है। कोई पहचान नहीं कि मछली खा रहा है कि नकली खा रहा है, ना पक्का बिल काट के दे रहा है, नहीं कोई टैक्स। इससे क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत सारी समस्या हो रहा है। कस्टमर को क्या करता है? बेरोजगारी होगा, बीमारी होगा और कंपनी की बदनामी होगी। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहा है वो 100% क्या मिल रहा है? 1000 का। यहाँ का प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल है, कोई गुंजाइश नहीं मिलावट का। तो सिर्फ मैंने इस प्रोडक्ट को सिर्फ स्वास्थ्य के लिए मैंने ज्वाइन किया था कि चलो यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, बस इतना। रही बात बिजनेस का, तो मेरे पास सिर्फ 1 लीटर तेल आया थे, लेकर आए थे कि मैं लेकर माइंड टैबलेट लेकर आए थे। मैंने दोनों चीज़ में खाया, रिजल्ट बढ़िया दिया और गैस का बिल्कुल फिट हो गया, तो मैं काम करना चालू कर दिया। तो उसे लोग जानकारी दिया कि भाई तेल खाओ, अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई लोगों ने बात मानना लिया, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था। मैं लगभग मेरे पास 150-200 बच्चा मेरे पास कोचिंग पढ़ रहा था। आज मैंने थोड़ा नवोदय सैनिक में से मेरे पास ऑफर आते हैं, बच्चों को पढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं वो सर एक दिन अचानक 8 महीने के बाद मेरे पास से कॉल किया कि अशोक जी
आप प्रोडक्ट खा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना है, दुनिया से अलग करना है, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। काम तो बाजार में बहुत हज़ारों है, सर ने क्या सोची पैसा कमाना हो तो बाजार में बहुत सारा जगह है, नौकरी है, बिजनेस है, जॉब वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर क्योंकि मैं मार्केटिंग क्लास समझा नहीं था, सिर्फ आया प्रोडक्ट दिया खा कर मैं से जुड़ गया था, हल्का सा झलक दिखाया हो चल गया। तो उन्होंने कहा है कि पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया है, लेकिन ये बिजनेस पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस समय कमाने का बिजनेस है, ये टाइम कमाने का बिजनेस है। अब कैसे टाइम कमाएंगे? आप अकेले इस बिजनेस में आते हैं, जब आपके नीचे 50 लोग जब आपके नीचे आ जाता है, तो आप अगर पहले 10 घंटा अपनी जिंदगी में काम कर रहे थे, वो 50 लोग अगर 10 घंटा भी काम करें तो आपके लिए कितना घंटा काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो समय यहाँ प्लस होते रहेगा, जिस दिन समय प्लस हो जाएगा आपको इनकम, किसी की ताकत हो इनकम रुकेगा, आप इनकम को चाहो रोको मत आओ, फिर वो आएगा, है कि नहीं? तो फिर मैंने दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझा और समझने के बाद फिर भी मैं इस पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने बताया सर जी अगर आप बिजनेस नहीं करते हो तो आप बहुत भारी नुकसान आपके साथ होने वाला है, बहुत भारी नुकसान होने वाला है। मैं सर क्या भारी नुकसान होने वाला है? उन्होंने कहा अशोक जी बिजनेस को आप करो या ना करो कोई मैटर नहीं करता है, आप बिजनेस करो या ना करो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप सोच के देखो आप अगर बिजनेस नहीं करते हो तो क्या लगता है आपके दोस्त किसी और का दोस्त नहीं होगा, आपकी रिश्तेदार किसी और के रिश्तेदार नहीं होगा, कोर्स होगा, आपकी जान पहचान किसी और की जान पहचान नहीं होगा, आपकी फ्रेंड सब किसी को फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। आप नहीं करेंगे कोई और जाएगा, समझा देगा, बता देगा और अपने नेटवर्क में ले जाएगा, और कल कोई व्यक्ति करना जब आपके पास आएगा तो कुछ शौक लगेगा, वो काश में इसको बताया रहता, आज हमारे ग्रुप में होता, आज हमारे ग्रुप में होता। क्योंकि 19 साल का इतिहास गवाह है कि सीतामढ़ी में कंपनी को डिपो नहीं हुआ था, लोगों को माल पटना मुजफ्फरपुर से लाना पड़ता था। अभी 6 महीना पहले इतनी ग्रोथ दिखाया है सीतामढ़ी वाले ने, ग्रोथ काफी तेजी से भाग रहा है। आज अच्छे लोग इस बिजनेस को समझ रहे हैं, हर प्रोफेशन के लोग इस बिजनेस को समझ रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आई सब लोग समझ रहे हैं बिजनेस को, और सब लोग कमर कसकर मार्केट में उतर चुका है और अपने अपने कॉन्टेक्ट का लोग, अपने अपने जान पहचान लोगों को जहां भी कोई ना, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में, चाहे कहीं भी हो, उसको पकड़ के उसको अपने कॉन्टेक्ट को अपने नेटवर्क में लेकर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इस सिस्टम का आप नहीं शुरुआत करते तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट का लोग है, क्योंकि मैं जनरली हर इंसान को आज देखा जाए तो हर इंसान के कॉन्टेक्ट में 500 लोग 600 लोग होगा, है कि नहीं? ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर नहीं बताओगे और बता देगा। फिर मैं तो ध्यान नहीं दिया, फिर भी सर ने कहा अशोक जी अगर आप चाहते हो, क्योंकि नेटवर्क में बहुत पावर है, आप नहीं बनाओगे कोई और बना लेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जहां पर बिना पूंजी लगाए आप दुनिया को सारी चीज हासिल कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने नेटवर्क नहीं बना रहे हो, क्योंकि दुनिया में हर काम नेटवर्क से ही होता है। टाटा, बिरला, अंबानी जो भी अमीर बना है सब नेटवर्क के सिद्धांत पर अमीर बना है। एक दुकानदार भी दुकान खोलता है तो भी नेटवर्क पर चल रहा है। यस। एक दुकान के पास मान के चलते लिखित में कोई नेटवर्क नहीं है उसके पास, लिखित में नहीं है, बस कस्टमर लोग आ रहे हैं, सामान खरीद के जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस वो उतना ही सीमित है। अगर आपके बगल में कोई नया दुकान खुल गया तो उसका भी नेटवर्क उसी में से आ जाएगा। आपका नेटवर्क लिखित में नहीं है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या है, बिना पूंजी लगाए। बहुत सारे लोगों का धारणा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा खराब चीज है, नहीं करना चाहिए, बड़ा बेकार चीज है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप कह रहे हैं वो खराब चीज है, आप खुद जानिए। आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कह रहे हैं, खुद आप आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जी रहे हैं, आप है कि नहीं? यस। हम दूसरे नेटवर्क में जी रहे हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने घर में मान के चलते हैं, आप अपने घर में बिजली कनेक्शन लिए हुए, बिजली का बिल जब भी आएगा तो क्या करना पड़ेगा? पैसा जमा करना है। बिजली के इस एरिया में कोई बोर्ड होता है, वो आपको कनेक्शन दे देता है, आपका डॉक्यूमेंट लेता है, आपको कनेक्शन मिल जाता है, जब भी उसका बिल आएगा आपको भरना पड़ेगा। आपने क्या किया? उसके नेटवर्क में चले, क्या की नहीं गई? यस। आप जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, आइडिया का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भी जियो और आइडिया का वैलिडिटी खत्म होगा क्या आप घर में किसी पूछेंगे रिचार्ज करने के लिए? नहीं। क्यों नहीं पूछते हैं?
वो जरूरी है। जब जब रिचार्ज कराएंगे आप उसके नेटवर्क में चले गए, आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? एक भी नहीं। आप उसके नेटवर्क में चले गए, आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? आपके घर में 2 से 12 साल का बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करता है, उसको 10 साल के लिए स्कूल में एडमिशन कराएं, 10 साल के लिए स्कूल वाले ने क्या किया, आपको नेटवर्क में जोड़ लिया, आपसे प्रॉफिट कमा रहा है, आप उसके नेटवर्क में चले गए, आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं, है ना? मतलब दुनिया के नेटवर्क में है, आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? एक भी नहीं। गैस का आप कनेक्शन लिए हुए हैं, जब भी गैस का रिफिल अब खत्म होगा आपको भरवाना पड़ेगा, मतलब कि आप उसके नेटवर्क में चले गए, आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? और जिस दिन ये समझ में आ गया कि हम दुनिया के नेटवर्क में जी रहे हैं, हमारे नेटवर्क में कितने लोग हैं, तो आप नेटवर्क से प्यार करने लगेगा और अपने लिए नेटवर्क बनाना चालू कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं मुकेश अंबानी जी कि अमीर लोग नेटवर्क से प्यार करते हैं और गरीब लोग नेटवर्क से भागने का काम करता है। अमीर लोग नेटवर्क में रहने का काम, बनाने का काम करता है और गरीब लोग नेटवर्क से भागने का काम करता है। और जिस दिन पता चल गया कि नेटवर्क से हम बहुत बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं, तो आप खुद अपना नेटवर्क बनाना चालू करिएगा। आज मैंने जितने भी चीज मैंने गिनाया है, इस समय क्या लगता है, पूंजी लगता है, इन्वेस्ट कर लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, लाखों करोड़ रुपए लगाकर कोई गारंटी नहीं कोई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, है कि नहीं चलेगा? एयरसेल देखिए, यूनियन सब खत्म हो गया, तो हम किस गली में है भाई? वहां करोड़ रुपए लगाकर भी नहीं चल पाया, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जहां बिना पूंजी लगाए, बिना इन्वेस्ट किए, बिना दुकान खोले, बिना सामान रखे आपको एक परफेक्ट नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। और उसी दिन से मैंने क्या किया, अपने लिए मैंने नेटवर्क बनाना चालू कर दिया। और नेटवर्क बनाते 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 बनाते, क्योंकि मेरे सर ने कहा कि केशव जी माइंड में एक चीज खाली रख लेना, आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो बेस्ट, नहीं तो नहीं। नेटवर्क बनाने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपके पास सपना बड़ा है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्रीम है, आप चाहते कि मेरे एरिया में सबसे अच्छा घर हो, सबसे अच्छा मेरा नेम फेम इज्जत सम्मान शोहरत हो, सबसे अच्छा लाइफ स्टाइल हो, तो आपको अपने लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? और नेटवर्क बनाने का अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी एक अच्छा नेटवर्क बने, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम से चलना पड़ेगा, ठीक है? तो कितने लोग अपने नेटवर्क बनाने के लिए तैयार है? यस। सब लोग यस। बना सकते हैं अपने नेटवर्क? यस। कई लोग हाथ नहीं खाए, इसका मतलब वो न बनाएंगे, नहीं बनेगा, बनेगा नेटवर्क, हैं? बिहार को रोशन नाम करेगा। ओके चलिए, बनेगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँ कि जो व्यक्ति पिछले सितंबर में उन्होंने अपना लेवल क्वालिफाइड किया, अपने नेटवर्क को बनाया और आज लेवल लिया, तो मैं एक बार उनके लिए हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ। एक बार जोर ताली जितने भी लोग लेवल क्वालिफाइड किए। तो नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि इस बिजनेस में सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपका पहला तरीका
अब किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके ही नीचे रजिस्ट्रेशन होगा। आपका जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा, आपका खरीदारी का टर्नओवर बढ़ेगा, तो आपका बिजनेस क्या होगा, धीरे धीरे परसेंट बढ़ता रहेगा। यहाँ पर कहा जाता है कि 10 से 30% पहले काउंटर पे छूट हो जाता है, और इसके बाद एक परफॉर्मेंस बोनस होता है इसमें, तो 10 से 32% कुछ नहीं करने से, सिर्फ एक काम खाली खर्चा करने से ये 32% तक इनकम जाता है। सिर्फ एक काम खाली खर्चा करने से, है कि नहीं? और अपने इस सिस्टम में सिर्फ अगर कुछ नहीं करते 5 साल टिक भी गए और हर महीने अपनी ईमानदारी पूर्वक यहाँ का प्रोडक्ट खा लिए, तो मैं वादा करता हूँ कि 5 साल के बाद आप सारे प्रोडक्ट फ्री खाएंगे। 5 साल के बाद खरीदेंगे 100 तो आएगा 200, खरीदेंगे 200 तो आएगा 400। यहाँ तो चलेगा। लेकिन इसके बाद का इनकम चाहिए, इसके बाद का इनकम चाहिए, तो पहला काम मैंने क्या कहा, खर्चा, और इसके बाद का इनकम चाहिए वो बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, चर्चा। दो काम है यहाँ पर, खर्चा और चर्चा। यानी कि आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए, 8% रॉयल्टी, टेक्निकल 5%, टोटल कितना हो गया सर, 45% का सर। इस बिजनेस में कोई व्यक्ति साइन अप करता तो रॉयल्टी के लिए करता है। रॉयल्टी का मतलब होता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और वही रॉयल्टी मैंने 15 मार्च को मैं खुद में करूँ। तो रॉयल्टी बहुत बड़ी ताकत है इस बिजनेस का। रॉयल्टी अगर आप चाहते हैं, लाइफ से फ्री होना चाहते हैं, अगर रॉयल्टी इनकम चाहिए, रॉयल्टी इनकम दुनिया में किसी भी सेक्टर में नहीं मिलता है, सिर्फ साइंटिस्ट को, सिंगर को और राइटर को मिलता है, जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। अब चौथा सेक्टर कोई नहीं है, चौथा सेक्टर है तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता है, जो 51 धारा 9 धारा में लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सिंगर, साइंटिस्ट, राइटर तो हम बन नहीं सकते, बहुत पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, जिसके सामने आईएएस भी फेल है, डॉक्टर फेल है, इंजीनियर सब कुछ फेल है। एक आईएएस के बेटा गारंटी आईएएस बन जाएगा, एक इंजीनियर का बेटा गारंटी इंजीनियर बन जाएगा, एक लॉयर का बेटा गारंटी लॉयर बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप रॉयल्टी पहुंचे तो बेटा छोटा है, जब बड़ा रॉयल्टी। वहां पर आईएएस बनने के लिए, यहाँ पर सिंगर, साइंटिस्ट, राइटर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, कोई मैटर करता कितना पढ़ लिखे कितना पढ़ लिखे नहीं है। अगर आप जिंदगी से फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 5 साल में पूरे बिल्कुल फ्री हो जाए, चाहते हैं कि 5 साल में बिल्कुल काम न करे, चाहते हैं कि 5 साल में अचानक अगर घटना में सब घट जाए, मैं दुनिया में न रहूं, फिर मेरे घर में इनकम का स्रोत बना रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कौन से काम करना पड़ेगा, वो है तारीफ करना, चर्चा करना, अपने लोगों को भी जानकारी देना। अगर चाहिए तो भैया आपको क्या करना होगा, अपने नेटवर्क पर काम करना होगा। क्या करना होगा, अपने नेटवर्क पर काम करना होगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पर नए साथी कितने लोग जहाँ तो उठाएंगे, नए साथी जो भी अब तक सिस्टम में नहीं जुड़े हैं, बाकी सब पुराने साथी है ना। तो नेटवर्क बनाने के इसमें एक और फॉर्मूला है। जब भी नेटवर्क बनाइए तो जिस एरिया में आपका घर है, उस एरिया में एक साइड लेकर चलिए, एक साइड बिजनेस का नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपको नेटवर्क बनाना है, जिंदगी से फ्री होना चाहते हैं, तो एक साइड में जितनी भी आपका रिलेटिव है, सागा संबंधी है, रिश्तेदार है, सबको बाहर से नेटवर्क बनाइए। लेकिन कब, जब एक साइड में कम से कम 50-100 ज्वाइनिंग हो जाए तब, कब, जब आपके पास प्लान देना आ जाए तब सेकेंड लेग में हाथ लगाइएगा, वरना फर्स्ट लेग पर ही काम करना है। क्योंकि फर्स्ट लेग से अधिक इनकम आता है, सेकेंड लेग से इनकम थोड़ा आता है, लेकिन रॉयल्टी यहीं से मिलता है। सेकेंड लेग तो ऑटोमेटिक हो जाता है धीरे धीरे। तो फर्स्ट लेग पर आपको कम से कम 50-100 ज्वाइनिंग हो जाए, कुछ सीखने आ जाए, आपको प्लान देने आ जाए, तो आप सेकेंड लेग पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लेग जब भी चलाना हो तो आप कहाँ चलाना है, अपना एरिया छोड़ देना है और जगह पर दूसरी जगह जाकर एरिया को डेवलप कर देना है। अगर वहां अदर एरिया से अगर 10 आदमी को ज्वाइन करा लिए, एक आदमी अगर सीरियस मिल गया तो उसको कौन पकड़ लेगा, फिर सीनियर पकड़ लेगा, और वो आदमी सीरियस अगर पकड़ लेगा तो धीरे धीरे वो आपको ये भी नेटवर्क बढ़ा देगा। तो नेटवर्क को हमेशा अपना एरिया छोड़ करके बाहर भगाने को, बाहर निकालने को। मैंने भी वही दिन याद है, जब मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली मेरे कुछ 2-4 साथी मैंने ज्वाइन किए थे, मैंने उसके पास गया, उसको ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद वहाँ से 2-4 लोगों को मैंने ज्वाइन किया। उसमें काफ़ी सीरियस मिल गया, उसका नाम चंदा दीदी नाम है, और सीरियस तो मिल गई। और इसके बाद वहाँ पर रजनी सर रहते, वो हेल्प करने लगे, कभी कभी सर जीवन सर जाते हैं, वो जाने लगे, बार बार जाने लगे। वहाँ से आज के 200 लोग ज्वाइन वहाँ पास मेरा दिल्ली से 200 ज्वाइन, मैं नहीं जाता हूँ, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, तो एक अपना जो एरिया है वहाँ पे एक लेग चलाना है, जहाँ पर कोई खिचड़ी ना पका। ऐसा नहीं कि अपने एरिया में वो यहाँ भी चला रहे हैं और वो यहाँ भी चला रहा है, ये नहीं चलाना है। ठीक है, एक चलना चाहिए।
तो इस तरीके से एक लेग चलने से आप क्या हो रहे हैं, परसेंटेज बढ़ेगा। सेकेंड लेग पर काम करने से आपके पास लेवल होगा, आप जिंदगी से फ्री होंगे, आप रॉयल्टी की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको बिजनेस को करना है। तो यहाँ पर आप नेटवर्क बनाने के लिए आपको सबसे पहला तरीका क्या है कि नेटवर्क कब बनेगा, जब आप लिस्ट बिल्ड करेंगे तब। जिस व्यक्ति के पास अगर लिस्ट नहीं है उसके पास नेटवर्क नहीं होगा। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है ना। लिस्ट जब तक बहुत सारे सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरा नेटवर्क कैसे बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे। एक रजिस्टर खड़िए, आज मैं लिस्ट बनाता हूँ इस बिजनेस का लाइक मैं लिस्ट। जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहली बार मेरा रजिस्टर आ गया है पहले वाला, मैंने उसमें भी 200 लोग के लिए मैं लिस्ट बनाया था। मैंने 100 से 200 से चालू किया था, उल्टी गिनती में 100 तक ले गया था। 100 तक जाते जाते 100 लोग भी नहीं हुआ था, मेरा रोटी लग गया, और फिर से मैं दूसरा रजिस्टर बना रहा हूँ, फिर से 200 से स्टार्ट है फिर ये। और जिस दिन मैं कहता हूँ 200 से स्टार्ट होने वाला है, ये देखिए स्टार्ट किया हूँ 200 से, और जिस दिन एक पहुंच जाएगा मैं इस बिजनेस का टेक्निकल रहूंगा। क्या रहूंगा? टेक्निकल रहूंगा। तो लिस्ट है, अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपसे नेटवर्क नहीं बनेगा। वो भी ईमानदारी से लिखित में होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। ये मनी रजिस्टर है, ये मनी रजिस्टर आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक छोटी सी रजिस्टर आपको जिंदगी को बदल सकता है, आपको सारा सपना पूरा कर सकता है, सारी खुशियों को पूरा कर सकता है। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। कितने लोगों के पास लिखित में रजिस्टर है? हाथ दिखाएंगे। जिन्होंने हाथ उठाया उनका 100% बिजनेस चल रहा है, और जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाया उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। सिंपल तरीका है। अगर आपके पास सपना है, आपके पास डर है कि नहीं भविष्य में मेरे साथ कोई घटना घट जाए तो मेरा बीवी बच्चा किसी का हाथ नहीं फैलाए, तो भैया क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट अपने आप में क्या कहता है? LIST, L फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस। अपने बिजनेस को लंबे समय तक ले जाना है तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। I फॉर इम्पोर्टेंट, अपने आप को इस शहर का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बनना चाहते तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। S फॉर सक्सेस, अपनी सफलता को हासिल करना है तो लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। T फॉर टारगेट, अपने गोल को अचीव करना चाहते तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिस्ट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका नेटवर्क चलेगा ही नहीं। मैं भी नहीं बनाता था तो मैंने कहा सर, मेरा दिमाग तब खराब हुआ जब मेरे मामा का लड़का किसी और ने जोड़ लिया, तब समझ आया कि नहीं लिस्ट बनाना। अगर मैंने लिस्ट बना रहता तो मैं क्या करता उसको, लिस्ट नहीं बनाने का छूट गया, वो चला गया दूसरी टीम में। आज लगभग 15 से 20 हज़ार महीना खरीदारी करता है वो। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाएंगे तो अपना नेटवर्क बढ़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट सब लोग बनाएंगे ईमानदारी से। पिछले बार आएंगे तो आप लोग लेके आएंगे रजिस्टर। कितने लोग लेके आएंगे अपना रजिस्टर? कितने लोग लेके आएंगे? आप दक्षिण में घूम कर बोल रहे हैं है कि नहीं? पूर्व में दक्षिण घूमे हुए हैं। चलिए हम दक्षिण मान लेते हैं ना। तो अपना अपना रजिस्टर बनाइए अगर बिजनेस को बड़ा करना है। और लिस्ट बनाते समय आपको प्रीजजिंग नहीं करना है कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कौन क्या कहेगा ना कहेगा, आपको नहीं सोचना है। आपका काम है लिस्ट तैयार करना। कोई जुड़ेगा ना जुड़ेगा, आपका काम क्या है? लिस्ट बनाना। बहुत से लोग नजरअंदाज कर लेता है कि वो नहीं जुड़ेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। अरे भाई सोचे कि मेरे घर में वो पार्टी फंक्शन है, शादी होने वाला है मेरे घर में, है ना, मेरे भाई का मेरे ब्रदर का शादी होने वाला है, तो भोज खाने की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो 500 लोगों को 200 लोगों को लिस्ट तैयार करिए, ठीक है। और लिस्ट तैयार करने के बाद क्या करना है? उसको इनवाइट करना है। इनविटेशन इनवाइट करना बहुत जरूरी है ना। अगर आपके पास सपना है, आप चाहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क हो, तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा, निमंत्रण देना पड़ेगा। और निमंत्रण देने की तरीका होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं कि पहली बार में किसी व्यक्ति को टोकते हैं, और टोकते ही जहां पहली बार मिला और मिलते क्या कहते हो, आज से जुड़ेगा, वो प्रोडक्ट खाइएगा, वो कभी जिंदगी में नहीं जुड़ेगा। वो जरा बोल के देखिएगा। जैसे कहेगा कोई मुझे पता है, हम वही गलती करते हैं। पहली नजर में कोई व्यक्ति मिला, मिलते हैं बिजनेस की बात कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनाइए, और लिस्ट में से कम 200 लोगों को लिस्ट बनाइए, उस 100 लोगों को छांटिए और 50 लोगों को स्क्रीनिंग करिए, जो खास क्लोज आपका व्यक्ति जो खास हो,
जिसमें जो मेरा आधा घंटा बात मेरा बैठ के सुन सके। ऐसे लोग को लिस्ट बना लीजिए। और 50 में से भी मैंने भी यही काम किया था। और 50 में से मैंने मुझसे मुश्किल मैंने 25 लोगों को मैंने अपने घर पर एक लोगों को मैंने इन्वाइट करके फोन से मैंने इन्वाइट करके बुलाया और 25 लोगों को प्लान दिखाया था। उसी 25 में से अमित जी निकले थे, उसी में से राजेश जी निकले थे, बहुत सारे साथी मेरे निकले थे। और 25 में से मुझसे लगभग 10-15 लोग ज्वाइन किया होगा। आज 10-15 लोगों से लगभग मैंने अब उसकी लिस्ट में मैंने काम करना चालू कर दिया और धीरे धीरे ये 10-15-16 का टीम हो चुका है। तो उस व्यक्ति को तरीका से बताना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बिना तरीका से बात करते हैं। आप सोना ले लीजिए, रेडी पर आकर के पूरा गली घूम जाइए कि सोना ले लो सोना ले लो, तो कभी कहेगा पागल है, मूर्ख है, सोना बेच रहा है ना, नकली है, नकली सोना बेच रहा है। और उसी सोना को एक सिस्टम में सजा के डाल दीजिए तो क्या होगा, नकली होते हुए सब। तो हर चीज का सिस्टम होता है, नियम होता है, तरीका होता है। आप तरीका से काम करेंगे तो आपके लिए बिजनेस बढ़ेगा, आप तरीका से नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? तो तरीका से इसको इनवाइट करना पड़ेगा। पहले दिन में कोई व्यक्ति मिले तो बिजनेस की बात नहीं करना है, बिल्कुल बात नहीं करना है। मतलब आप क्या सोच लेगा, वो दिन से नहीं टोक रहा था, जो भी इसका प्रॉफिट होगा इससे सोच रहा है कि टोक रहा है कि नहीं, वो अपना प्रॉफिट सोच लेगा। इसीलिए इनवाइट किसी व्यक्ति को करिए तो सिंपल तरीका इनवाइट करने की तरीका है। कोई व्यक्ति पहली नजर में मिले तो उस व्यक्ति को पहले अपना पास एक डायरी पेन रखिए और जब भी पहली नजर में कोई मिले तो अपने एक्साइटमेंट से बात करिए। और सुरेश जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, क्या काम धाम चल रहा है, बाल बच्चा कैसे हैं, माता पिता क्या हाल चाल है, और सब ठीक ठाक है ना, चलिए ओके बाय, कुछ सी बात नहीं करना है। अरे बहुत दिन के बाद दिखाई दिया, आपका नंबर ही नहीं था, चलो अपना नंबर दो फटाफट, अपना डायरी पे निकालिए, उसका नंबर नोट करिए, कभी समय मिलेगा तब तो फ्री माइंड से बात करेंगे। आपने लिस्ट बनाया, घर पर वापस आया, फिर 2 दिन के बाद कॉल करे, और सुरेश जी कहाँ अचानक बैठे थे, आपका अचानक मोबाइल पर आ गया स्क्रीन पर, उससे बात कर लूं, और क्या हाल चाल, कैसे हैं, माता पिता क्या हाल चाल है, बाल बच्चा कैसे हैं, और सब ठीक ठाक है ना, चलिए ओके बाय। इस तरीके से 3-4 दिन उस व्यक्ति से रिश्ता बनाने की कोशिश करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। जब रिश्ता बन जाए तब उस व्यक्ति को बोल सकते हैं, क्या बोलना है, 3-4 दिन 5 दिन के बाद तब बोल सकते हैं कि सुरेश जी 2 इंपोर्टेंट बात है, क्या बोलना है, है कि नहीं? बोले जैसे जैसे ऐसा बात बोलिएगा वैसे क्या बोलेगा वो, क्या बात है, जो पूछे क्या बात है समझ होगा आपका काम हो गया। जो पूछे क्या बात है तो उसको बोलना भाई साहब ये फोन पर बताने वाला बात नहीं है, आप मेरे घर पर आ जाइए, बैठ कर चाय पियेंगे, फिर बात गप करेंगे। या तो आप बताइए आप कब फ्री है, हम आपके पास आ रहे हैं, फिर बैठ कर चाय पियेंगे, फिर बात करेंगे। इस तरह से 5-10 लोगों से बात करके रखे रहिए। अपने सीनियर अपलाइन को कॉल के लिए कि सर मैं अपने घर पर 5-6 लोगों को मैंने बुलाया है, आप आ जाइए। सर आएंगे, बैठ के जानकारी देंगे, है ना, आपका इंटरव्यू उसको एडिफाई कर देंगे, सीनियर को। अगर पास में रहेंगे तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये एक्सपर्ट है जो कि बाहर से आए हैं, इस फील्ड में बहुत कामयाब है और आज इनके माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, आज ये बहुत कम समय में बहुत कामयाब है और इस सिस्टम का बेहतर तरीके से जानते हैं। बस इंट्रोडक्शन करा दिए, अब सर उसको प्लान दिखाना चालू कर दिया, हो गया। अब एट ए टाइम नहीं फोन करना है, एक दिन पहले समय लेना है। एक तरीका क्या हो गया सर कि आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि सुरेश जी मैं एक बहुत जबरदस्त कारोबार शुरू करने वाला, मतलब शुरू कर चुके हैं, वो आपको क्या बोलना है कि मैं एक बहुत जबरदस्त, इन्विटेशन के मतलब ही होता है टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट। आपके बात में वो दम होना चाहिए ताकि वो व्यक्ति जानने की इच्छा पैदा हो जाए उसके अंदर। ऐसी बात उसे बताना है, देना है फिर छीन लेना है, देना है फिर छीन लेना है, ऐसी बात उसको बताना है। अब घर में शादी होता है, किसी को कार्ड छपा देते क्या बोलते हैं कि अब जाते किसी रिश्तेदार को कार्ड देते क्या बोलते हैं, भाई साहब कार्ड लीजिए, अब फला डेट का शादी हमारे घर में, सब परिवार का स्वागत है, वेलकम है, ये बोल कहते हैं कि उसको सब राम कहानी सुनाते हैं, मिठाई बनेगा, लड्डू बनेगा, पेड़ा बनेगा, तोता बनेगा, मैना बनेगा, बोलते हैं जी।
इनवाइट के मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो इसमें कुछ ऐसा बात है जो नहीं बोलना पड़ता है, ना आरसीएम जो बोलना है, ना कंपनी बोलना है, ना जोड़ना बोलना है, ना तोड़ना बोलना है, ना प्रोडक्ट बोलना है। सिंपल तरीका है, उसको क्या बोलना है, इनवाइट तरीके से करना है। क्योंकि होता है क्या, जब प्लान दिखाया जाता है तो इतनी प्लान को मैंने बताया, आपको इतना समझ में आया, आप किसी को बताइएगा इतना, उसको समझ में आएगा इतना। इतना समझने का मतलब क्या होता है, आरसीएम। और जैसे कहेगा आरसीएम तो पता क्या बोलेगा, भाई साहब रहने दीजिए, मुझे पता है। क्या बोलेगा, मुझे पता है, हम जानते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है। ऐसे व्यक्ति को हमारे सिस्टम में नाम, बहुत खूबसूरत नाम रखा गया है, उसका नाम है काका बाबू। क्या नाम है, काका बाबू। इतनी चीज की बात जब इतने बताइएगा तो उससे कभी आंसर नो रहेगा, एस नहीं रहेगा, उससे आंसर हमेशा नो ही रहेगा। और उसको बोलते हैं काका बाबू, जिसको दुनिया का सारे खबर पता होता है, क्या चीज का हो रहा है ना। अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसको सब कुछ पता रहता है। इसे कमाने का 10 जरिया पूछे थे, जरिया ना बता पाएगा जहाँ से लाख को इनकम कमाया जा सकता है। पहले टांग खींचने का काम करता है। ये काका बाबू हर गली लुकर चढ़ाए पर आपको बहसबाजी करते हुए पाया जाता है। तर्क वितर्क शास्त्री में पता ना कहाँ से कोर्स किया रहता है। इतना नॉलेज इसके पास रहता है कि इसको दुनिया के सारे खबर पता रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम कभी क्या करते हैं, डायरी पेन निकालते हैं, ले भाई बता दे क्या तुमको पता है, लिख के बता। पानी टपकने लगता है, नहीं बता पाता है। ऐसे व्यक्ति से पूछेगा शाहरुख खान को, मोदी जी को जानते हैं कि पहचानते हैं, मोदी जी को जानते कि पहचानते हैं, तो क्या बोलेंगे, जानते हैं, पहचानते हैं। कभी बोलेंगे नहीं जानते हैं, कभी बोलेंगे पहचानते हैं। बुड़बक है, नहीं जानते हैं नहीं पहचानते हैं। यदि पहचानते नहीं है, आप सिर्फ जानते हैं कि मोदी जी है, टीवी में समाचार में देखे कि मोदी जी है, सिर्फ जानते हैं, पहचानते नहीं है। अगर पहचानते होते तो मोदी जी के पड़ोसी होते, आप उसके साथ वो भी अमीर बन जाते, उसका पीओ बन जाते, है कि नहीं। लोग आरसीएम को सिर्फ जानता है, सुना है, पहचानता कोई नहीं है। अगर जिस दिन आरसीएम को पहचान जाएगा तो उनका जगह वहां नहीं होगा, इसका जगह यहाँ होगा। और आरसीएम का तो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ वो जानता है। ऐसे व्यक्ति को क्या गलती किया आपने गलती किया, आपने इसको किल कर दिया, मार दिया, आपने इसका जिंदा ऑपरेशन आपने कर दिया। हो सकता है उस व्यक्ति को सिस्टम से इनवाइट किया रहता है, सिस्टम से, तो हो सकता है उस व्यक्ति को हमारा जैसा कई व्यक्ति सीरियस मिल जाता तो न जाने आपको इस लाइन को कहां से कहां खींच के ले जाता। लेकिन थोड़ी गलती की वजह से आपने क्या किया, आपने तो खुद उसको ऑपरेशन कर ही दिया। और जब उसको ऑपरेशन कर दिए तो ये व्यक्ति आपको भी नहीं छोड़ेगा, ये आपको भी ऑपरेशन करेगा। पता क्या करेगा, और बेहतर अधिकतर लोगों को वही ऑपरेशन कर देता है, करके वो ऑपरेशन करता है। यहाँ पर बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, हॉल पर 1000-2000 लोग होते, तो वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। कहा एक 3rd क्लास का व्यक्ति जिसकी जिंदगी में कोई सपना नहीं है, उसे एक ही मकसद है लोगों को टांग खींचने का, उसकी बात हम मान लेते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग यही ऑपरेशन होता है। वो क्या कहता है, भैया हम तो जुड़े थे, हमारे देखो को ना खाता में पैसा आया, कितने आया कितने गया, मेरा बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, मुझे तो सब कुछ पता है, तुम मुझे क्या बताओ। हम जुड़ल रही, मतलब कुछ नहीं मिला, है ना, कुछ नहीं, फालतू हो, बेकार हो, ये है वो है, आपको बोलेगा वो फंस गया। जैसे लगता है कि यहाँ पर करोड़ रुपया लगा के चले गए, है कि नहीं, वो फंस गया। तो इस तरीके से है ना, वो आपको काका बाबू समझाने की कोशिश करेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इस काका बाबू को इससे बच के रहना है, ठीक है। हो सकता है ये इस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है ना, हाँ कोई व्यक्ति बोलता है कि हम जुड़ल रही, तो हम उसको बोलते हैं भाई सच्ची बताइए आप जुड़े हुए थे, अच्छा बात है, एक चीज बताइए, सिर्फ 5 प्रोडक्ट क्वालिटी बताइए, मुझे नहीं मालूम है। चलिए ठीक है, आप चलो चलिए, आपने 5 रिश्तेदार को नाम बताइए जिसको आपने इस बिजनेस को प्लान दिखाया था अपने से, प्लान तो नहीं, प्लान नहीं आता, नहीं तो नहीं, आपने जुड़ा था तो बताइए। 5 को मीटिंग में 5 को लीडर के नाम बताइए जिसका आपने मीटिंग देखने गया था, नहीं मालूम। आपने बताया जिसका इसके यूट्यूब बहुत सारा प्रोग्राम चलता है, कोई 10 ऐसे लीडर के नाम बताइए जो इस बिजनेस का सबसे पहला करोड़पति है, तो नहीं मालूम। तो जुड़ने से थोड़ी होता है, जुड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर काम करना है। अच्छा बताइए कि आपने 100% प्रोडक्ट ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बोले दक्षिण घूम करके कि आपने क्या 100% प्रोडक्ट साइंस इस्तेमाल किया,
तो कैसे कहते हैं हम जुड़ गए? चलिए कंपनी के एमडी के नाम बता दीजिए। तो वो पता नहीं, वो भी नहीं पता है। कंपनी का नाम ही पता नहीं तो क्या कैसे जुड़ गया भाई साहब? तो कहने का मतलब क्या, सीधा सवाल है कि ये व्यक्ति का एक ही मकसद होता है, टांग खींचना। अपने जिंदगी में तो बेहतर कुछ नहीं किया, इसको दुनिया का सब कुछ पता है, बाकी इसको यही नहीं पता है कि साला हमारा बच्चा कौन स्कूल पढ़ रहा है, प्राइवेट में पढ़ रहा है कि सरकारी पढ़ रहा है, खाने पीने के लाइफ स्टाइल क्या है, जीने का तरीका क्या है, उसको ये चीज नहीं मालूम, बाकी दुनिया का सब कुछ पता है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको बच के रहना है कि नहीं, अभाव से। तो इस तरीके से हमें इनवाइट तरीके से करना है कि नहीं। अब उसको बोलने के आरसीएम तो आपने उसको खत्म कर दिया वहां पर, इनवाइट तरीके से करिए। तो पहला बात क्या हो गया। दूसरा बात क्या करना है, सलाह लेना है। सलाह में बहुत दम है सर, एक सलाह इंसान को कहां से पहुंचा देता है कि नहीं। तो क्या बोलना है, सुरेश जी मैं एक बहुत जबरदस्त कारोबार शुरू करना चाहता हूं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे सलाह लेना चाहता हूं, करूं कि ना करूं। तो जब भी बात करें तो कहिए तो क्या कहेगा, फूल के महल चले, वो हमसे सलाह ले रहा है कि नहीं। तो हम शुरू करें चाहे इसी बिना पूंजी लगाए, है ना, कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है और लाखों में इनकम है, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, करूं कि ना करूं। तो बोले क्या बात है, ये बात फोन करने वाला बात नहीं है, आप नहीं कर पाए। या फला डेट का टाइम टेबल नोट कर लीजिए, यहाँ पर 3 तारीख का प्रोग्राम होता है, 3 तारीख का एड्रेस दीजिए, है ना, जगह जगह प्रोग्राम होता है, वहाँ का एड्रेस दीजिए, नहीं वो अपने घर पे एड्रेस दीजिए। केशव जी अपने दोस्त को बिजनेस करना, अपने घर पे छोटा सा होम मीटिंग रखना हो, तो आपके हर व्यक्ति का 5 को 10 को दोस्त होता है जो लोमोटे यार होता है ना, उसकी बात मानता है। तो मेरे सर ने कहा अशोक जी अपने दोस्त को गाली बक के बुलाओ ना। तो सर आते थे प्रोग्राम में, बैठ आते थे रूम पर, अब बोले साला कहाँ चले, सुन इधर थोड़ा सा बहुत जोड़ी बात कर, आ मेरे घर पर। बस आया, बैठे सर, बैठ के प्लान दिए, ना कोई कंपनी ना कोई बात, कुछ नहीं, बस सिंपल तरीका है और आदमी काम करना चल। तो नेटवर्क करने की आसान तरीका है, मैं आज बता रहा हूं भाई साहब, दिमाग और बिल्कुल खोल करके आप इसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, नहीं तो आने वाला भविष्य में भाई साहब आपके जितने भी कांटेक्ट का लोग है सब कहीं न कहीं चला जाएगा अगर आप नहीं पकड़ेंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है भाई साहब, अभी तो स्टार्ट हुआ है। जब जिस दिन ये सिलेबस में डल जाएगा, 2025 तक लगभग समय लगेगा, जिस दिन ये डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस में डल जाएगा भाई साहब, तो उस दिन सोच के देखिए कि आप यहां पर है, तो आपके लिए जो लोग पढ़ रहे, जब लोग जो जुड़ेंगे तो सोच लीजिए आपका स्थान कहां पर होगा, आपके स्थान कहां पर होगा भाई। उस दिन तक इस बिजनेस को टिक के रहना है और काम करना है। उस दिन का फायदा तब उठाएंगे जब आप लाइन में लगे रहेंगे, तब उठाएंगे जब आपका आईडी जिंदा रहेगा। बहुत लोग क्या करता जाता है 100 रुपया के वो आधा किलो का तेल हो, आधा किलो तेल पूछता है लोग, आधा किलो का तेल है, अब बताइए जिंदगी भर खा कर दूसरों को अमीर बना रहा है और कहते आधा किलो का तेल कर देगा 100 रुपया के, कर देगा 5 रुपया के। मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ एक काम खाली कर लीजिए। कौन काम? खर्चा। सिर्फ एक काम जो भाई साहब खर्चा पहले भी कर रहे थे, इसको रोकने की ना आपकी हिम्मत है ना हमारी हिम्मत है, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। कोरोना काल है चाहे कुछ में खर्चा तो करना पड़ेगा। सिर्फ एक काम खाली कर लीजिए, खर्चा कर लीजिए। तो आप स्टाम्प पेपर लिए, ये मैं लिख देता हूँ, भस देता हूँ मैं, कि अगर आपके घर में कोई 5 साल का बच्चा है और जब 22 साल की उम्र पहुंचेगा, तो सिर्फ एक काम, खर्चा से अब तक जो खर्च में से पैसा नहीं आ रहा था, उस खर्चा में जो पैसा बच के आएगा, उस पैसे से 22 साल का बच्चा का भविष्य बदल सकता है। सिर्फ एक काम, वो है खर्चा। लेकिन कब? जब 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे ईमानदारी से, तब। ऐसा नहीं कि एगो आजू से खींच लिए, एगो बाजू से खींच लिए, एगो अगल से खींच लिए, एगो बगल से खींच लिए, सूट से खींच लिए। तो भैया आपने खींचा अगल से, आपने खींचा बगल से, आपने खींचा सूट से खींचा, तो भैया फिर कहते हो मेरा बच्चा तक 5 साल का लो, 22 साल में हो लो, कुछ हो ना हो लो, होले ना बड़का होले, फिर 800 के बदल, फिर 800 में करेंगे बदनाम, ये हम जरूरत है जो कुछ नहीं होता। आप अगर 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल, अगर 100% प्रोडक्ट मिलता है तो 100% इस्तेमाल करिए ना। आज मेरे शरीर पर देखिए ना सर, 100% प्रोडक्ट है कि नहीं है? 100%। तो 100% इस्तेमाल होना चाहिए ना।
हाँ, जो चीज नहीं मिलता है वो मत करिए, लेकिन जो कम से कम मिलता है, अगर बेडशीट मिलता है तो बेडशीट क्यों लेंगे यहाँ से? गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सामान मिलता है, यहाँ से क्यों लेंगे फिर? अगर यहाँ का आटा मिलता है, यहाँ का आटा क्यों लेंगे? हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपको, हालांकि मेरे साथ किसी व्यक्ति को ऐसा माइंड में कोई अगर बात है कि यहाँ का प्रोडक्ट महंगा है, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए या आप मेरे साथ पर्सनली बैठ करके हमसे डिस्कस कर लीजिएगा और मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ का प्रोडक्ट 100% बाजार से सस्ता है। यस, किसी को जानना हो सकता है आपको फिर भी आपको लगता है प्रोडक्ट महंगा है, तो भैया आज आपको महंगा लग रहा है,